रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सबूत पेश हो चुका है। क्या अब उन पर मुकदमा दर्ज होगा? कड़ी धाराओं में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि जो सबूत रखा गया है वो नेता विपक्ष के जरिए रखा गया है। सीआरपीएफ की रिपोर्ट में आ गया है दोस्तों। तो क्या अब ये तय माना जाए कि देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा होगा, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जैसे उपद्रवियों को भेजा जाता रहा है, जैसे छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ा सबूत तो मैं आपको एक और दिखाने वाली हूं कि कैसे छात्रों के ऊपर AK-47 तनवा दिया गया है। AK-47 से गोलियां चलवाई गई है। जी हाँ दोस्तों, सबूत सार्वजनिक हो गया है। आप देखेंगे तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी कि इस तानाशाह सरकार ने छात्रों को कुचलने के लिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिसिया दमन जो है वो करवाया है। इन पुलिस प्रशासन को किसने ऑर्डर दिया है कि AK-47 आप इस देश के नागरिक पर तान दे? AK-47 छात्रों पर दोस्तों। कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई गुंडे मवाली भी नहीं है, बल्कि अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए छात्र हैं। और उनके साथ AK-47 तानकर गोलियां चलाई जानी, ये इस देश के लिए काले धब्बा जैसा है, काले धब्बा जैसा। तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं कि एक रिपोर्ट सामने आई है सीआरपीएफ जांच रिपोर्ट में, जहां पर पैलेट गन से प्रदर्शनकारियों पर 7 राउंड की फायरिंग करवाई गई है। ये पैलेट गन दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं तो आतंकवादियों पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इस देश के नागरिक, इस देश के युवाओं पर भी इस्तेमाल करवा दिया गया है। सोचिए ये सरकार कितनी डरपोक और कितनी कायर सरकार है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन भाजपाइयों ने बड़े संसद भवन के बाहर उनका स्वागत और इस्तकबाल करवा रही है। बीजेपी के तमाम सांसद उनका फूल माला से स्वागत करवा रहे। 22 बच्चों का जान चला गया इस एग्जाम की वजह से। आत्महत्या कर लिया उन बच्चों ने, उन परिवार वालों पर मातम मन रहा है, लेकिन इनकी बेशर्मियों में कोई कमी नहीं है। ये कह रहे हैं कि बड़े बीजेपी के जरिए जो है आदेश दिए गए और धर्मेंद्र प्रधान का संसद भवन के अंदर स्वागत जो है भाजपा के लोगों के जरिए फूल माला आरती करके करवाया जाए। आज तक की रिपोर्ट है। खैर आपको बता दूं, इनकी बेशर्मियों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हमेशा से करते हुए नजर आए हैं। अब लोगों को पता चल रहा है। हम पिछले 12 सालों में आपको हकीकत दिखा चुके हैं इस सरकार की। कई सालों से हम आपको इनकी हकीकत दिखा रहे हैं कि क्या और किस तरीके से ये लोग मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो सबूत भी सामने आ गया है। तो अमित शाह पर FIR कब होगा, ये पूछता है भारत, ये पूछता है इस देश का हर एक नागरिक कि अमित शाह के ऊपर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि ये किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि देश के गृह मंत्री के कहने पर दिल्ली पुलिस के जरिए ऐसा आरोप लगा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। और राहुल गांधी ने खुद सबूत दिखाए थे, और अब तो सीआरपीएफ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों, 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाए जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की आंतरिक जांच जो है वो सामने आ गई है कि कोनाट प्लेस इलाके में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ के एक जवान ने अपने पैलेट गन से कम 7 राउंड की फायरिंग की थी। एक खास ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस
मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि वो संसद में इस मामले को उठाने जा रहे हैं। रविवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखकर पूछा था कि पैलेट गन से फायरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस ने आज सोमवार को ये रिपोर्ट छाप भी दी है। जी हाँ, छाप दी है। अब ये मामला ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि अब राहुल गांधी का ये मामला उठाते हैं तो सत्ता पक्ष आरोप लगाएगा कि कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ रही है। ऐसे में पैलेट गन चलाने के औचित्य का सवाल ठंडा पड़ा जा सकता है सत्ता पक्ष के जरिए। इंडियन एक्सप्रेस ने सीआरपीएफ सूत्रों के अनुसार बताया है कि लॉन्ग एंट्री और आंतरिक समीक्षा से पता चला है कि 7 राउंड के 5 छर्रे यानी कि 5 पैलेट्स सीधे प्रदर्शनकारियों को लगे हैं, जबकि 2 राउंड जमीन पर टकराए हैं। सोचिए कि सरकार में प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, इस्तीफे की मांग करना गुनाह है, पाप है, और वही पाप छात्रों के लिए जो है छात्रों ने किया था, जिसके बाद इस सरकार का जो आपा है वो खो चुका। और क्या कुछ हुआ आपके सामने है। दोस्तों, आपको बता दूं, गुड़गांव में जॉब करने वाले इरशाद शेख जो कि 25 साल के हैं, गर्दन, उनका चेहरा, उनकी आंख के पास पैलेट गन के छर्रे लगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र साहिल लोचक जो कि 19 साल के, उनके दाहिने हिस्से में छर्रे लगे और आंख की रोशनी प्रभावित होने का खतरा बताया जा रहा है। 28 साल के खेल पत्रकार और शरीर में 30 से अधिक छर्रे धंसे थे। खेल पत्रकार आउटलुक मैगजीन में काम करते हैं। शुरुआती जांच में पहले इस मामले को दिल्ली पुलिस के जरिए इनकार किया गया। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शनकारी के बाद जब घायलों की तस्वीर सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके से पैलेट गन के इस्तेमाल करने को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया कि इसे जो है भ्रामक, जी हाँ, इसे भ्रामक और झूठी खबरें बताई। RAF भी चुप रही। RAF सीआरपीएफ का हिस्सा है, लेकिन बाद में RAF ने कहा कि वो जांच कर रही है। इसके बाद ये जांच रिपोर्ट सामने आई और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ के आंतरिक जांच में, जिसके तहत दंगारोधी दस्ता RPF काम करती है, उसने अपने स्तर पर घटनाओं की जांच शुरू की और RAF के जवानों की ड्यूटी में लॉग बुक्स की जांच के बाद ये पता चला, आधिकारिक रूप से सामने आई कि RAF के जवान द्वारा पैलेट गन से 7 राउंड की फायरिंग किए गए थे। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने भी स्थिति को देखते हुए सीआरपीएफ को निर्देश दिया कि वो जंतर मंतर पर ड्यूटी के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल से परहेज करे। पैलेट गन इस्तेमाल का मामला शुरू से ही विवादित रहा है। इजराइल ने इसका इस्तेमाल फिलिस्तीन युवकों पर किया था। दोस्तों, ना जाने कितने युवकों की जिंदगी जो है गजा में इजराइल की सनक से बर्बाद हो गई थी। इजराइल ने फिर ये गन भारत को बेच दिया और भारत में इसका इस्तेमाल कश्मीर में, फिर मणिपुर में, इसके बाद पंजाब में किसानों को शंभू बॉर्डर के दौरान जो है इस्तेमाल किया गया और अब दिल्ली में निहत्थे शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी चलाया गया। पूरे भारत को हिला देने वाली खबर है दोस्तों कि कैसे शाह की पुलिस, जो शाह के अंदर काम करती है, उसके जरिए पैलेट गन का इस्तेमाल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर किया गया। आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से सवाल उठाई, लेकिन सीआरपीएफ की जांच रिपोर्ट के बाद नई स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर करे तो क्या करे। क्या गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि लेंगे। खैर, आपको बता दूं एक और सबूत सामने आया है और ये बिहार के सिवान की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा में तैनात SP की सुरक्षा में तैनात फायरिंग में 3 छात्रों को गोली लगी, जिसके बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं AK-47 तैनात किया गया था, छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया गया और अब, जी हाँ, अब इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। वो SP की सुरक्षा में तैनात था। फायरिंग में 3 छात्रों को गोली लगी, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, आपको बता दूं, आज तक के हवाले से ये खबर चलाई गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा एक सिस्टम जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 गोलियां चलाई गई और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर ही FIR दर्ज कर दिया गया। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उल्टा उन पर घातक
हमले किए जा रहे हैं, बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों के पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। सोचिए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही इस्तेमाल किया गया। पहले भी कहा है ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस की नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज को दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। इस तरीके की मांगे जो है राहुल गांधी के जरिए की गई है। सोचिए दोस्तों, कितना भयानक और भयावह तस्वीर है। जी हाँ, कितना भयानक और भयावह तस्वीर है जहां पर छात्रों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है, इस कदर बर्बरता की जा रही है जो साफ तौर पर कैमरे में भी रिकॉर्ड है और पब्लिक डोमेन में भी। अब इन तमाम चीजों से सरकार कैसे खुद का पलड़ा छुड़ाएगी, क्योंकि सरकार तो कहती है कि वो छात्रों के हित की बात करती है और मोदी जी दनादन रील बनाकर छात्रों के हित की बात कर रहे हैं या छात्रों पर दमन हो रहा है, साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। शुक्रिया दोस्तों।